बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.5 करने से पहले हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा बेटा, ये है क्या? हमारे पास लिखा है कि लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय दैट ए और ए मार्ट, हम इसको डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, इज डिफाइंड एज ए मार्ट इक्वल टू दैट ए इक्वल टू है दैट, हम ए मैट्रिक्स लिख दिया, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसको लिख दिया और इसका साइन जैसा कि यहां आपको नजर आ रहा है सेम यहां आपने ये लिख देना है। उसके बाद बेटा इसको निकालने का मेथड क्या है? आपने ए को डी से मल्टीप्लाई कर देना है और बी को सी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ए को डी से बी को सी से, हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू है लैम्ब्डा, एलिमेंट है रियल नंबर का। यहां मैं बताना चाहूंगा बेटा, यानी कि इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो एलिमेंट होगा रियल नंबर का। ये थी हमारी डेफिनेशन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। अच्छा, इसको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने लगा हूं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने लिखा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। इसके 4 पार्ट हैं, मैं पहला पार्ट आपको करके दिखाता हूं, सेम इसी तरह के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं। बेटा ये है ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू है -1 1, नेक्स्ट बेटा 2 एंड 0। अच्छा, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ गया, ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख दिया। उसके बाद आपको जो मेथड अभी मैंने बताया है आपको ए को डी से बी को सी से मल्टीप्लाई करना, सेम इसी तरह से आप -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी देखिए बेटा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाता है 0 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 2। 0 - 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा -2। ये था बेटा डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड जो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा बेटा, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अच्छा बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular if the determinant of A is equal to 0। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जब हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो 0 आ जाए, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is called non-singular matrix if the determinant of A is not equal to 0। यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो 0 के इक्वल ना आए तो उसको हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर 0 के इक्वल आ जाए देन वो क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें ये कहा है For which of the following matrices are singular or non-singular? बताना ये है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है बेटा वो आप लोगों ने सेम इसी मेथड से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू है 3 6 2 4। डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड मैंने आप लोगों को बताया है कि हम 3 को 4 से 6 को 2 से, यानी हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 12। अभी बेटा ये आ गया 0, तो ये अभी पता चल गया हमें कि इसका डिटर्मिनेंट जो है चूंकि 0 के इक्वल है, सो ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और दूसरा है बी, और दोनों के लिए ये शर्त है कि दोनों नॉन सिंगुलर हों। इसके अलावा ये भी शर्त है, कंडीशन है इसके लिए
जरूरी है कि दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना। एक तो वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि उनका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी इनके रोज की तादाद कॉलम की तादाद के सेम होनी चाहिए। 2x2 ऑर्डर हो जाए या 3x3 हो जाए, इस तरह से ये नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए of same order, then A and B are said to be multiplicative inverse of each other. then हम A को B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हैं और B को A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हैं अगर बेटा A को B से मल्टीप्लाई किया जाए और B को A से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों के आंसर इक्वल आए, इज इक्वल टू I। यहां बेटा ये I क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि आप अगर A को B से मल्टीप्लाई करती हैं या B को A से मल्टीप्लाई करती हैं, दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे और किसके इक्वल आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देन बेटा मैं ये कह सकता हूं A B का और B A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है ईच अदर, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। नेक्स्ट बेटा द इनवर्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। अभी उसके बाद A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या फिर A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के आंसर इक्वल आएंगे और वो भी किसके इक्वल आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, लिखा है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ द मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर। बेटा इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स पॉसिबल तब भी होगा जब हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो इक्वल 0 के ना आए। इसकी रीजन क्या है, मैं यहां रीजन बताऊंगा। बेटा ये देखें हमारे पास अगर हमारे पास इनवर्स 0 के इक्वल आ जाए, सॉरी ये जो है हमारा डिटरमिनेंट वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो इनवर्स पॉसिबल ही तब है जब वो नॉन सिंगुलर हो। इसलिए बेटा हम ये समझ चुके हैं कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा अभी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट हम करेंगे। ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है B स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर होना जरूरी है। अभी जो इनवर्स का फॉर्मूला है वो है क्या, हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, एडजॉइंट A ओवर A डिटरमिनेंट, एडजॉइंट A ओवर A डिटरमिनेंट। अच्छा बेटा यहां भी देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए डिटरमिनेंट क्या है। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा और वो उससे हमें पता चल जाए कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, देन हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अगर तो बेटा इसका डिटरमिनेंट लेने पे ये आ जाए सिंगुलर मैट्रिक्स तो इसका जो है डिटरमिनेंट वो पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आता, कोई और आ जाता है, देन इसका जो इनवर्स है वो पॉसिबल है। कैसे, जैसे मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू है 2 5 6 7। अभी इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 माइनस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 30। हमारे पास आ गया बेटा 14 में से 30 को माइनस करें यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस 16, ये हमारे पास आ गया। और इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम लिखेंगे सो इनवर्स इज पॉसिबल, यानी ये डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल है। जब हमारे पास डिटरमिनेंट निकाल लें और हमें पता चल जाए कि इसका इनवर्स पॉसिबल है, देन आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड क्या है बेटा, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये हमारे पास है 2 5 6 और 7। जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड बेटा हमारे पास ये है कि हम इनकी जगह चेंज कर देंगे, प्लेस चेंज कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 7 2। इन दोनों की हम जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी
प्लेस चेंज कर देंगे और जो बाकी एंट्रीज है बेटा उनके हम साइन चेंज कर देंगे। दोबारा रिपीट करने लगा हूं बेटा, हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनकी प्लेस चेंज कर देंगे और ये जो रिमेनिंग एंट्रीज है उसको हम क्या करेंगे, उनके साइन चेंज कर देंगे। इस तरह से आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को इनवर्स भी इनवर्स बता चुका हूं। इनवर्स के अंदर दो मेन चीजें थी, एक था डिटरमिनेंट और एक था एडजॉइंट। इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये था हमारा टॉपिक आज का। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा होमवर्क है वो क्या होगा, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आपने करना है। इसके अलावा बेटा डेफिनेशन याद करनी है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।